नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय से 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत बाल हृदय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत दिल में छेद वाले बच्चों का इलाज राज्य सरकार करवाएगी, जिसकी पहली कड़ी में आज दिल में छेद वाले 21 बच्चों को इलाज के लिए गुजरात के अहमदाबाद भेजा गया। मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को बस में बिठाकर बस को पटना एयरपोर्ट के लिए हरी झंडी दिखाई। नवंबर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट में यह फैसला लिया था कि दिल में छेद वाले बच्चों का इलाज सरकार अपने खर्च पर करवाएगी। बच्चों और बच्चों के परिजनों से बात की हमारे संवाददाता साकेत कुमार ने। और ये किसी को तो मालूम रहता नहीं, बच्चा जन्म लेता है किसके हृदय में छेद, तो उसकी पूरी जांच करके और उसका इलाज करा दिया जाए ताकि वो जीवन भर ठीक ढंग से रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस योजना की शुरुआत करा दी गई राज्य सरकार के द्वारा, उनका सहयोग सब कुछ, और पूरे बिहार में ये काम हम लोग कराएंगे। और अभी तो बाहर जा रहा है, यहाँ पर भी इलाज होगा, इसके आगे और भी हम लोग देख करके अन्य जगहों पर करेंगे ताकि ऐसे बच्चे बच्चियों का ठीक ढंग से इलाज हो। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना की आज से शुरुआत हो रही है। आप मेरे पीछे जो ये बस देख रहे हैं, इस बस से जो दिल में छेद वाले जो बच्चे हैं उनको भेजा जा रहा है गुजरात, और वहाँ पर इन लोगों का ऑपरेशन किया जाएगा। जो सरकार ने योजना लागू की है, निःशुल्क जो है वो लोगों को बच्चों का इलाज यहाँ पर किया जाएगा, दिल में छेद वाले बच्चों का, उसकी शुरुआत आज यहाँ से हो रही है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊँ, ये देखिए आप बस के अंदर जो है वो हम दिखाना चाहेंगे। बस के अंदर की जो तस्वीर है वो देखिए आप, किस तरह से सभी जो लोग हैं वो आप बसों में देख पा रहे होंगे। ये सभी बच्चों के माता पिता हैं जो अपने अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं गुजरात, और वहाँ पर दिल में छेद वाले बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। और वो यहाँ पर देखिए सभी बच्चे हैं और यहाँ पर इलाज के लिए ये लोग जा रहे हैं। हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो देखिए आप छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, आप लोग को सरकार भेज रही है? सरकार भेज रहा है, हमको बहुत सुविधा दे रहा है सरकार। हमको बच्चे दिक्कत है, बच्चे को दिल में छेद है, वही से भेज रहा है सरकार। कहाँ पे भेजा जाए? अहमदाबाद भेज रहा है। अहमदाबाद। हाँ, अहमदाबाद। ये सरकार पूरा खर्चा उठा रहा जी सर। किसी बच्ची को है? ये बच्ची को ले जाएगा। दिल में छेद है बच्चे? हाँ। सरकार कहाँ से आते हैं? बिहार में कहाँ से आते हैं? बेगूसराय से है। सरकार भेज रही है आप लोग? जी हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? सरकार एक बड़ा योजना आप लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए शुरू। अभी तो अच्छा महसूस कर रहे हैं और उधर से वापस आएंगे और सही आएंगे तो और अच्छा फील करेंगे। तो ये योजना नई शुरुआत की थी मुख्यमंत्री ने, और आज उसको लेकर जो बच्चे हैं वो बाहर भेजे जा रहे हैं जहां पर इन लोगों का इलाज किया जाएगा। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो सरकार की ये सराहनीय पहल कई बच्चों के दिल की धड़कन बनने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नवादा की बात करेंगे। नवादा में संदिग्ध स्थिति में 14 लोगों की मौत की खबर पर सीएम ने कहा कि एक एक चीज की जांच की जा रही है और जांच टीम की रिपोर्ट का इंतजार है। जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में हमारे जो वरीय पदाधिकारीगण हैं, हमने उनसे पूछा था, ये सब लोग जांच करें, और यहाँ से भी कुछ लोग हैं, वहाँ के अधिकारियों का कुछ कहना है, लेकिन फिर भी जो बात समाचार पत्रों में आ रही है, इसलिए आज से यहाँ की एक स्पेशल टीम गई है और एक एक चीज को देखेगी, एक एक चीज के बारे में पता लगाएगी और हर चीज पर जो जरूरी कार्रवाई है वो सब करवाएगी। और नवादा के गोंदापुर गांव के आज 3 और लोगों की मौत हो गई। होली के बाद इस गांव के 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों का इलाज पटना और नवादा के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। नवादा सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया। 17 साल के आकाश यादव के परिजनों का कहना है कि होली के दिन इसने शराब पी थी। शराब पीने के बाद इसकी तबीयत बिगड़ी। तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद इसे पटना के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आकाश के परिजनों का कहना है कि होली के दौरान गांव के ही विपिन यादव और अजित यादव ने शराब बांटी थी। को सब पिलाया, सब समाज में पिलाया। समाज में नहीं है कोई, सबके गांव में जो, हाँ गांव में समाज में के बाटा ईसो यादव के बेटा विपिन यादव और मनोज यादव के बेटा सीरा को ऐसे घर हम बच्चा तो धारे ले वो है, तो ओकरा दिल के धारे ले। और उमेश यादव के बेटा
कची नाम है ओकरा नाम? अजीत। अजीत दिया लुंगी, गमछा, जंगिया और 5 गो पॉलिथीन। होली के बाद नवादा में हो रही लगातार मौत के बाद अब रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। सिसवा के मृतक गोपाल सिंह के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों की माने तो पुलिस ने जबरन आवेदन लिखवाया कि मौत शराब से नहीं हुई है और इस पर भाई से दस्तखत भी करवा लिया। मृतक धर्मेंद्र सिंह के परिवार वालों ने कहा कि उन्होंने घर में शराब पी थी, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट में हार्ट अटैक लिख दिया गया। स्थानीय विधायक विभा देवी ने पुलिस पर अपनी कमियों को छुपाने का आरोप लगाया है। इधर एसपी ने हार्ट अटैक की मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया है। हालांकि ये भी कहा कि परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वो लिखित में दे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। उन लोग ने धमकी दी है, बोले कि आप लोग शराब का नाम मत लीजिए, शराब का नाम लीजिएगा तो फंस जाइएगा। रात में आया, बोला साइन करना पड़ेगा आप लोग का। डराया धमकाया, बोला कि फंसा देंगे, फंस जाओगे सब परिवार। जो एक भाई तो चला गया, तुम लोग भी अंदर चले जाओगे। हाँ, दारू का नाम नहीं लो, इसको हटा दो, साइन करो कि किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गया। हाँ, तो सर मैंने डर के कारण मैंने दस्तखत कर दिया। जबरदस्ती कराया जा रहा है तो 20 लाख रुपया एक परिवार के नौकरी दिया जाए सरकार। आई जबरदस्ती तानाशाही वाला काम कर रहे हैं तो अपना बचाव के लिए कर रहे हैं कि हम बंद कर दिए हैं और शराब चलिए रहा। गोपाल कुमार की जो मौत हुई है, उनके परिजन जो हमको लिख के दे हम ले लेंगे, बट उनका हम लोग के पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है और डॉक्टर का डेथ का फाइनल रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि उनको हार्ट अटैक से मौत हुई है। तो ग्रामीण मृतक के जो परिजन हैं वो गंभीर आरोप पुलिस पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इधर पंजाब जाकर खेतों में काम करने वाले बिहारी मजदूरों को कैसी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, इसका खुलासा हुआ है गृह मंत्रालय के एक पत्र से। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पंजाब के किसानों द्वारा प्रवासी बिहारी मजदूरों को बंधक बनाने और उनका शोषण करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट तलब की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के किसानों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर गृह मंत्रालय ने कहा है कि यूपी और बिहार से पंजाब आकर खेतों में काम करने वाले मजदूरों को यहां के किसान पहले नशे का आदी बनाते हैं और फिर उन्हें बंधक बनाकर अपने खेतों में अमानवीय तरीके से काम कराते हैं। गृह मंत्रालय ने इस मामले में कार्रवाई कर मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी ने गृह मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया है। हम चाहते हैं पंजाब सरकार इस पे गंभीरता से कार्रवाई करे। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये हल्का इंसिडेंस नहीं है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है और पंजाब सरकार को समय रहते तुरंत इसका उद्भेदन करके उन लोगों को उनके स्वजनों को सौंपने का काम कार्रवाई तुरंत करना चाहिए। गृह मंत्रालय ने पत्र में बीएसएफ की रिपोर्ट का हवाला दिया है। बीएसएफ ने साल 2019-20 के दौरान पंजाब के सीमांत जिलों गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर और अबोहर से 58 प्रवासी बंधुआ मजदूरों को छुड़ाकर पंजाब पुलिस के हवाले किया था। जब इन मजदूरों को बीएसएफ ने गिरफ्तार किया था तो ज्यादातर की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और बाकी मजदूर नशे की हालत में थे। गृह मंत्रालय के पत्र के मुताबिक मजदूरों को अक्सर नशा देकर खेतों में काम करवाया जाता है। तय समय से भी ज्यादा काम करवाकर उन्हें पूरी मजदूरी भी नहीं दी जाती। पत्र में गृह मंत्रालय ने पंजाब के किसानों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि वो इस संबंध में कार्रवाई कर मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपे। हालांकि राज्य की विपक्षी आरजेडी अब नीतीश सरकार पर ही सवाल उठा रही है। हम वह बिहार सरकार जो 15 वर्षों से सुशासन के नाम पर राज कर रही है, उससे यह मांग करते हैं कि अगर बिहार में लोगों को स्वरोजगार मिला होता, बिहार के लोगों की अगर खुशहाली होती, बिहार के लोगों के अंदर रोजगार होता, तो फिर ये इतने बड़े पैमाने पर पंजाब में जाने के लिए विवश नहीं होते। लेकिन कांग्रेस इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय पर ही सवालिया निशान खड़े कर रही है। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय को ऐसे राज्य मात्र ध्यान में क्यों आता है जहां उनकी सरकार नहीं है। बिहार उत्तर प्रदेश के अधिकांश मजदूर को गुजरात में बंधुआ मजदूर बनाया गया। पंजाब के सीमांत जिलों में खेतों में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर
यूपी और बिहार के पिछड़े इलाकों और गरीब परिवारों से आते हैं। मानव तस्करी करने वाले गिरोह इन मजदूरों को अच्छे वेतन का लालच देकर पंजाब ले जाते हैं, लेकिन पंजाब पहुंचने पर उनका शोषण किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मजदूरों की हालत, बिहार के मजदूरों की हालत पंजाब में कुछ ठीक नहीं है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट तो यही बताती है। चलिए बात करते हैं कोरोना की। भारत में 6 महीने बाद कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी है। पिछले 24 घंटे में 450 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बिहार में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर अब भी नहीं संभले तो स्थिति पिछले साल से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूट रही है। पिछले साल 1 अक्टूबर को 81,785 नए केस सामने आए थे। इस साल 1 अप्रैल को ही 81,466 नए केस सामने आ गए। कोरोना की दूसरी लहर कितनी तेजी से फैल रही है, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 1 फरवरी 2021 को देश में सबसे कम 8,635 नए केस सामने आए थे, लेकिन 1 अप्रैल को नए केस की संख्या बढ़कर 81,466 हो गई। मतलब मात्र 2 महीने बाद ही कोरोना के नए मामले 9 गुना से ज्यादा बढ़ गए। दूसरी लहर इसलिए भी डरावनी है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 469 मौतें हुई। यही स्थिति बिहार में भी है। बिहार में भी कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। 1 मार्च को बिहार में 369 एक्टिव केस थे, जो 1 अप्रैल को बढ़कर 1907 हो गए। पिछले 5 दिन के नए मामलों पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। 28 मार्च को 381 नए मामले सामने आए थे, जो 1 मार्च को बढ़कर 488 हो गए। कुछ दिनों पहले तक बिहार के कई जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं थे, लेकिन आज सभी जिलों में कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। सबसे ज्यादा मामले राजधानी पटना से सामने आ रहे हैं। गुरुवार यानी 31 मार्च को पटना में कोरोना के 174 नए मामले सामने आए। मतलब आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। अगर अब भी लोग नहीं सुधरे, कोरोना को लेकर सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले तक कई जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं थे, लेकिन आज सभी जिलों में कोरोना के एक्टिव मरीज हैं और इनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही बढ़ती ही जा रही है। सवाल है कि ऐसे लोगों का इलाज क्या है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। 1 मार्च को बिहार में 369 एक्टिव केस थे, जो 1 अप्रैल को बढ़कर 1907 हो गए। पिछले 5 दिन के नए मामलों पर नजर डालें तो पता चलता है कि कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। 28 मार्च को जहां 351 केस थे, तो वहीं 29 मार्च को 239 केस हो गए। 30 मार्च को घटकर यह आंकड़ा 74 हो गया, तो वहीं 31 मार्च को 259 केस हो गए और 1 अप्रैल को कोरोना के 488 नए मामले सामने आ गए। एक तरफ कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या डराने लगी है, दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही बढ़ती ही जा रही है, जिसकी एक झलक पटना जंक्शन पर देखने को मिली। कहाँ जा रहे हैं आप? देवघर जा रहे हैं, लेकिन आपने मास्क नहीं पहना है। पूरा जो आपके साथ जितने लोग हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना। कोरोना से डर नहीं लग रहा है? हाँ, सब निकाल रहे हैं। मास्क पहनना चाहिए ना। पहन लेना। देखिए, तो लोग कहने के बाद अपने बैग से मास्क निकालते हैं। आपको मास्क पहले से पहन कर रहना चाहिए था ना। पता है ना कोरोना बढ़ रहा है। पहले पिने चलिया यहाँ नहा लिया दलिया न भूले गलिया नहा लिया दलिया न भूले गल चलिया। ये सिर्फ एक पटना जंक्शन का हाल नहीं है। बिहार में जहां जाएंगे ऐसी ही तस्वीर पाएंगे, ना तो चेहरे पर मास्क और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। जबकि सरकार ने बस अड्डा, रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक कोविड टेस्ट की व्यवस्था करा दी है और गाइडलाइन जारी कर लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। सवाल है कि ऐसे लोगों का क्या इलाज है? कैसे सुधरेंगे लापरवाही बरतने वाले? क्या इनको लॉकडाउन की भाषा ही समझ में आती है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जो दूसरों पर भी भारी पड़ सकती है। इधर हाजीपुर के सुल्तानपुर गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब भीषण आग यहां पर लग गई। भीषण अग्निकांड में तकरीबन 1 दर्जन घर जलकर राख हो गए। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह थी। लोगों का कहना है कि अगर दमकल की गाड़ी समय पर मौके पर पहुंच जाती तो नुकसान को कम किया जा सकता था। तो हाजीपुर की तस्वीरें, और हाजीपुर ही नहीं, रोहतास में भी आग ने कहर बरपाया है। दोनों ही जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाजीपुर और रोहतास की। यहाँ रोहतास में बड़की अकोढ़ी गांव में गेहूं के खेत में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटों ने कई बीघा में लगी फसल को अपनी चपेट में ले लिया। आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग लगने से लगभग 5 बीघे में लगी गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का यहां पर पता नहीं चल सका है। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग को बढ़ने से रोका, लेकिन आग ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचा दिया था। हालांकि बाद में दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो 2 जगहों की तस्वीरें, हाजीपुर और रोहतास की, जहां पर आग ने कहर बरपाया है। उधर समस्तीपुर के रोसड़ा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए। मारपीट की घटना में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। ये एक ईंट मारा, ये दूसरी ईंट और ये तीसरी ईंट, फिर तो ईंट पर ईंट बरसते चले गए। ये नजारा है रोसड़ा के भिरहा मोहल्ले का, जहां विवादित जमीन पर दीवार खड़ा करने के झगड़े में 2 पड़ोसियों के बीच जमकर ईंट और पत्थर चले और पूरा मोहल्ला रण क्षेत्र में तब्दील होकर रह गया। ये देखिए किस तरह से ईंटों की बारिश हो रही है। इस तरफ से एक ईंट फेंका गया तो जवाब में दूसरी तरफ से भी उसी रफ्तार से ईंटों से हमला किया गया। ये देखिए, इस तरफ से ईंट बरसा तो दूसरी तरफ से भी जवाबी हमला किया गया। दीवार के झगड़े में कई घंटे तक ईंट और पत्थर बरसते रहे। तो ईंट और पत्थर की चोट खाकर दोनों तरफ से कई पुरुष और महिलाएं लहूलुहान हो गईं, जिन्हें एम्बुलेंस से तत्काल रोसड़ा के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपका निकल है ले सकते हैं, आगे भी जमीन है, कोई बात नहीं है, ले सकते हैं। इसी के कारण उनका जितना भी रामदेव माथुर के जितने भी हैं बेटा और महिला सीढ़ी के माध्यम से छत पे हमारे चढ़ गए। मेरे पास कोई मत नहीं था, सब रोके थे, दीवार जोड़ रहे थे, हम लोग रोके तो नहीं रुकाए। ये लोग आए हैं तो बोले नहीं दीवार जोड़ने के लिए, वही लिए छत पर से वो लोग ईंटा बरसाने लगा। बिरहा मोहल्ले में एक के बाद एक ईंटों की बारिश होती रही और चारों ओर चीख पुकार मची रही। ये देखिए दोनों तरफ से किस तरह से बड़े बड़े ईंट फेंके जा रहे हैं। छत पर हंगामा होने के बाद उग्र ग्रामीण नीचे उतरे और वहां भी दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई और एक दूसरे पर ईंट और पत्थरों से हमला किया गया। उसके बाद ऊपर से हम लोग मना किए, एक ईंटा ये हम लोग छुड़ा दिए। उसके बाद वो से ईंटा ऊपर से अंधाधुंध ईंटा बरसाने लगा। तो भिरहा मोहल्ले में जमीन के विवाद में कई पुरुष और महिलाएं लहूलुहान हो गए। इसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर।
आगे बढ़ेंगे। IISF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद श्रेयसी सिंह जमुई पहुंची। श्रेयसी सिंह ने बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी पंचायत में एक ग्राउंड जरूरी है। श्रेयसी ने यह भी बताया कि उन्होंने सरकार से जमुई में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इंटरनेशनल लेवल का शूटिंग रेंज बनाने की मांग की है। बिहार में सबसे ज़्यादा खेलकूद के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। हमने बार बार कहा है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होगा तब तक जागरूकता नहीं बढ़ेगी। तो आम आदमी, आम परिवार के बच्चे खेलकूद में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो टैलेंट को खोज निकालने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। एक बार वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो जाए तो उसकी सही तरीके से देखरेख हो और वो बिहार सरकार की निगरानी के अंदर कैसा काम करती है, किस तरह के कोचेज़ रहते हैं, किस तरह की फैसिलिटी रहती है उसमें, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो वहाँ पे किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, इस चीज़ को बिहार सरकार को देखने की ज़रूरत है। जहाँ पे कोचेज़ नहीं हैं, जहाँ पे स्पोर्ट्स डायरेक्टर, स्पोर्ट्स ऑफिसर्स नहीं हैं, वहाँ पे उनकी नियुक्ति करनी बेहद ज़रूरत है। हम तो चाहेंगे कि हर पंचायत लेवल पे अगर हो सके तो स्टेडियम का निर्माण कराया जाए, ताकि या ग्राउंड का निर्माण कराया जाए, ताकि बच्चे उसमें खेलकूद की शुरुआत कर सके हैं। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।